गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है महारानी कैकेयी। राजा दशरथ अपने मित्र की सहायता के लिए गए थे। युद्ध पर विजय प्राप्त करके जब वो अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। राजा दशरथ का अयोध्या में जोरदार स्वागत हुआ। जब वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उस समय माता कौशल्या, माता सुमित्रा ने उनकी आरती उतारी, स्वागत किया। भोजन करके राजा दशरथ विश्राम घर में जाने वाले थे, तभी महामंत्री आते हैं। कहते हैं, राजन, कैकेयी नगर का दूत आया है और वो आपसे अभी मिलना चाहता है। आदेश हो तो बुलाऊं। दोनों माताओं ने कहा, अभी आप थक कर आए हैं, विश्राम कीजिए, सुबह मिल लेना। राजा दशरथ ने महामंत्री से कहा, पहले दूत को भोजन कराओ और उसे मुलाकात कक्ष में बैठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। कैकेयी नरेश राजा दशरथ के मित्र थे। कोई विशेष कार्य होगा तभी तो दूत रात में आया। भोजन के बाद राजा दशरथ कैकेयी नरेश के दूत से मिलने गए। पत्र में लिखा था, हे मित्र दशरथ, रावण कैकेयी नगर को लंका में मिलाना चाहता है और यो कैकेयी नगर पर आक्रमण करने के लिए लंका से निकल चुका है। वो किसी समय कैकेयी नगर में आ सकता है। हे दशरथ, मित्र दशरथ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। पत्र पढ़कर आप तुरंत सहायता करने की कृपा करें। पत्र पढ़ करके राजा दशरथ ने सेनापति को आदेश दिया, सेना तैयार करो, मुझे अभी इसी वक्त कैकेयी नगर के लिए प्रस्थान करना है। कैकेयी नरेश का दूत जो पत्र लेकर आया था, राजा दशरथ ने कहा, पत्र लिखने का समय नहीं है, आप शीघ्र जाइए और कैकेयी नरेश को ये सूचना दीजिए, आपकी सहायता के लिए मैं आ रहा हूँ। राजा दशरथ के पहुँचने के पहले दूत पहुँच गया और कैकेयी नरेश को प्रणाम किया और बोले, राजा दशरथ अयोध्या से निकल चुके हैं आपकी सहायता करने के लिए। कैकेयी नरेश बहुत प्रसन्न हुए। और रावण, पत्र में ये भी लिखा था, मैं, कैकेयी नरेश लिखते हैं, मैं और मेरी सेना रावण के सामने युद्ध में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, इसलिए हे मित्र दशरथ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। रावण की सेना ज्यों ही पहुंचती है, थोड़ी ही देर में राजा दशरथ और उनकी चतुरंगणी सेना भी कैकेयी नगर में पहुंच गई। रावण हंसता है कैकेयी नरेश, आप मुझसे डर गए, इसलिए राजा दशरथ को बुलाया है। राजा दशरथ से सहायता लेने के लिए बुलाया है। और जब राजकुमारी कैकेयी को ये मालूम पड़ा राजा दशरथ हमारी सहायता के लिए आ रहे हैं, तो वे बड़ी प्रसन्न होती हैं। बचपन से राजकुमारी कैकेयी को घुड़सवारी, तलवार चलाना, रथ चलाना और थोड़े ही दिनों में यो युद्ध विद्या में प्रवीण हो गई थी।
और राजकुमारी कैकेयी ने पुरुष वेश धारण किया और राजा दशरथ की सारथी बनी। बड़ी कुशलता से राजकुमारी कैकेयी रथ चलाती थी। रावण और महाराजा दशरथ का घोर युद्ध प्रारंभ हुआ और रावण दशरथ के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। कई बार रावण जो है आसुरी विद्या का प्रयोग करने लगा। जब दशरथ से हारने लगा, कभी वो दिखता कभी अदृश्य हो जाता। उस समय रावण के छोड़े हुए बाण से राजकुमारी कैकेयी ने दशरथ जी की बहुत सी सहायता की। एक बार रावण के छोड़े हुए बाण को कैकेयी ने अपने हाथ में पकड़ लिया। संतुलन बिगड़ गया और रथ से नीचे गिर पड़ी। फिर उनका केश खुल गया। फिर राजा दशरथ को मालूम पड़ा ये सारथी पुरुष नहीं स्त्री है। फिर राजा दशरथ ने राजकुमारी कैकेयी से पूछा, देवी आप कौन हो? फिर कैकेयी बोलती हैं, मैं कैकेयी नरेश की पुत्री राजकुमारी कैकेयी हूँ। दशरथ जी की सहायता से कैकेयी नरेश विजयी हुए और कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। और राजा दशरथ कैकेयी को लेकर अयोध्या जब आते हैं तो अयोध्या वासियों ने राजकुमारी कैकेयी और दोनों माताओं ने महल में कैकेयी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार राजा दशरथ का तीसरा विवाह राजकुमारी कैकेयी के साथ हुआ। गुरुकुल में जाने के पहले भगवान श्री रामचंद्र जी बचपन में माता कौशल्या के महल में जब रोने लगते थे तो माता कौशल्या कैकेयी के महल में राम जी को पहुंचा देती थी और बोलती थी, देख अपने बेटे को मेरे महल में नहीं रहता। और कैकेयी के महल में आकर भगवान रामचंद्र जी चुप हो जाते थे। तो बचपन में माता कैकेयी ने राम से ज्यादा प्रेम किया और गुरुकुल में जाने के पहले माता कैकेयी और राम जी का संवाद हो रहा था। राम जी ने कहा माता कैकेयी से, माता मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। और उस समय माता कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी के महल के दरवाजे पर खड़ी थी और राम और कैकेयी के वार्ता को सुन रही थी। राम जी ने कैकेयी ने वचन दे दिया राम जी को, बेटा जो मांगेगे वो मिलेगा। कैकेयी राम के लिए अपना प्राण भी दे सकती है। फिर वचन देने के बाद राम जी ने माता कैकेयी से कहा, राज तिलक के समय मुझे वनवास देना। कैकेयी बोलती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने वचन को तोड़ दूंगी। भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और दरवाजे पर खड़ी माता कौशल्या और सुमित्रा ने भगवान श्री राम के चतुर्भुज का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद राम जी महामाया को आदेश देते हैं, तीनों माताओं ने मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया, ऐसा करो ये मेरे चतुर्भुज के दर्शन को भूल जाएं। महामाया ने ऐसा ही किया। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद राम जी जब अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर करके राम जी से बोलती हैं, हे पुत्र राम, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, माता खुशी से मांग लो, जो मांगोगी वो मिलेगा।
माता कैकेयी ने क्या वरदान मांगा? हे पुत्र राम, अगले जन्म में तुम मेरे कोख से जन्म लेना। राम जी ने कहा ऐसा ही होगा। वही माता कैकेयी द्वापर युग में देवकी बनती हैं और 14 वर्षों तक वसुदेव देवकी कंस के कारागृह में थे। 14 वर्ष जिस दिन पूरा हुआ उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता की हथकड़ी तोड़वाते हैं, जेल से आजाद करते हैं। माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, पुत्र तुम तो नारायण का अवतार है, तो 14 वर्ष दे विलंब क्यों किया आने में? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माता, आपने पूर्व जन्म में मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था, इसलिए 14 वर्ष पूर्ण हुआ तभी मैं आपसे मिलने आया। माता देवकी कहती हैं, हे प्रभु मुझे कुछ भी याद नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माता, रामा अवतार में आप माता कैकेयी थी और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। वनवास से आने के बाद आपने मुझसे वरदान मांगा था कि अगले जन्म में मैं आपके कोख से जन्म लूं। माता देवकी को सब याद हुआ। कहते हैं, मैं तो कैकेयी हूँ और माता कौशल्या और सुमित्रा भी तो होंगी, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यशोदा मैया ही माता कौशल्या हैं और माता रोहिणी जिनके गर्भ से बलराम जी का प्रागट्य हुआ वो माता सुमित्रा हैं। तो त्रेता युग की तीनों माताएं भगवान कृष्ण की लीला देखने के लिए द्वापर युग में माता कैकेयी देवकी के रूप में आती हैं और माता कौशल्या यशोदा मैया के रूप में आती हैं। माता रोहिणी सुमित्रा माता के रूप में आती हैं। भक्तजनों, कर्म का फल कभी मिटता नहीं, चाहे कितना भी जन्म लो। ये है माता कैकेयी की जन्म गाथा, तीनों माताओं का कृष्ण लीला देखने का रहस्य। जय श्री राम।